हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज हम हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर है उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी सीखेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीमेंस का पावर कॉन्ट्रैक्टर लिया हुआ है एज वेल एज ये हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर एज वेल एज ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर कंबाइंड है। सो इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में सीखा था। सो प्रीवियस सेशन को रिफ़र करने के लिए आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, आप जाके रिफ़र कर सकते हैं। एज वेल एज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो सबसे पहले हम पावर कॉन्ट्रैक्टर के अंदर क्या आता है वो हम देख लेते हैं। सो ये हमारा सीमेंस का पावर कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, ये हमारा 3 इनकमिंग लाइन्स है, आर वाई एंड बी, सेम आर वाई बी आउटगोइंग टर्मिनल्स दिए हुए हैं। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इसके रिलेटेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है IEC 60947 पार्ट 4-1। कॉन्ट्रैक्टर को हम 75 किलोवाट तक यूज़ कर सकते हैं। सो ये फ्रंट टॉप कवर है, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये इनसाइड में आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कॉन्टैक्ट हैं। ओके, 1, 2 एंड 3। ओके, सो ये तीनों कॉन्टैक्ट जो है अभी ओपन कंडीशन में है। सो जब हमारा कॉन्टैक्टर पिक होता है, ओके, देन ये कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो ऐसे नीचे चले जाते हैं। ओके, एंड ड्रॉप होने पे ऊपर आ जाते हैं, पिक होने पे नीचे चले जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, हमारे कॉन्टैक्ट अभी ओपन कंडीशन में है। ओके, सो जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिक होगा, ओके, इस तरह से हमारे कॉन्टैक्ट NO में से NC हो जाते हैं। ओके, NO NC। ओके, सो जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि ये जो हमारा कॉन्टैक्ट का जो टिप रहता है वो स्पेशल एलॉय से बनाया जाता है ताकि वो आर्क की वजह से जो हीट जनरेट होता है उसको विथस्टैंड कर सके। ओके, ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हो गए। सो ये हमारा हाई कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्टर है। सो इसके अंदर ये जो कोयल दिया है, ओके, इसके अंदर 2 नंबर ऑफ कोयल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट कोयल है एंड ये सेकंड कोयल है। सो इस कोयल को एनर्जाइज करने के लिए हमें सिंगल फेज AC सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नंबर ऑफ कोयल एंड ये सेकंड नंबर ऑफ कोयल। ओके, एज वेल एज यहाँ पे आप इसका इम्पोर्टेंट पार्ट ये शेडिंग रिंग भी देख सकते हैं। ओके, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर को चैटिंग होने से बचाता है। सो गाइज, ये हमारा पावर कॉन्ट्रैक्टर है। इसका कंस्ट्रक्शन सेम एज जो हमारा ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टर रहता है वैसा ही होता है। सो आपने पावर कॉन्ट्रैक्टर देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी ये पूरा पावर कॉन्ट्रैक्टर को मैंने ऐसे असेंबल कर दिया है। ओके, सो अभी ये जो हमारा पावर कॉन्डक्टर है इसके अंदर यूटिलाइजेशन कैटेगरी का मीनिंग क्या होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये AC1 लिखा हुआ है एज वेल एज AC3 भी लिखा हुआ है। सो अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसके ऊपर जो है वो AC1 से लेके AC4 तक मार्किंग किया हुआ रहता है। सो अभी ये AC1 AC2 इन सब का क्या मीनिंग होता है, ये इंडिकेट क्या करता है। सो AC का मीनिंग होता है यूटिलाइजेशन कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। सो यूटिलाइजेशन कैटेगरी जो है वो हर एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए डिफरेंट हो सकता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस के अंदर AC1 एंड AC3 लिखा हुआ है। सो यूटिलाइजेशन कैटेगरी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का वो डिपेंड करता है कि उसका मेकिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना है। सो यूटिलाइजेशन कैटेगरी जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि AC1। ओके, सो AC1 के अंदर हम 175 एम्पियर जो है वो इसका ऑपरेशनल करंट रहेगा। सो यहाँ पे आप IE लिखा देख सकते हैं। सो IE का मीनिंग होता है रेटेड ऑपरेशनल करंट ऑफ AC1 यूटिलाइजेशन कैटेगरी। सेम अगर AC3 यूटिलाइजेशन कैटेगरी के अंदर इस कॉन्ट्रैक्टर को मैं इस्तेमाल करता हूँ देन इसका रेटेड ऑपरेशनल करंट रहेगा 140 एम्पियर। सो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है इसको हम 3 फेज 415 वोल्ट सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, सो AC1 का मीनिंग होता है कि हमारा जो मोस्टली रेजिस्टिव लोड्स जो हैं जैसे हमारा हीटर्स हो गया या हमारे लाइट बल्ब्स हो गए,
सो ये सब जो लोड्स हैं ये हमारे रेजिस्टिव लोड्स हैं। अगर रेजिस्टिव लोड को सप्लाई करने के लिए इस कॉन्टेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है देन 175 एम्पियर इसका रेटेड करंट रहेगा। ओके, सो रेजिस्टिव लोड जो हमारा रहता है उसके अंदर रिक्वायर्ड पावर फैक्टर रहता है 0.95 से लेके 1 तक। ओके, सो उसको हम कहेंगे AC 1 कैटेगरी का लोड। ओके, अभी AC 3 कैटेगरी के लोड के अंदर आता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्ट एंड स्टॉपिंग कंडीशन। सो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है उसके अंदर मेकिंग करंट जो है ओके वो 6 to 7 टाइम्स रेटेड करंट रहता है, क्योंकि हमारा जब मोटर स्टार्ट होता है ओके उस कंडीशन में क्या होता है वो 6 to 7 टाइम्स फुल लोड करंट लेता है। सो जब 6 to 7 टाइम्स करंट लेता है देन हमारा ये जो कॉन्टेक्टर है ओके उस करंट को विथस्टैंड करना चाहिए। ओके, सो ये जो कॉन्टेक्टर है इसके ऊपर AC 3 लिखा हुआ है, मीन्स कि स्क्विरल केज स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कंडीशन के लिए इस कॉन्टेक्टर को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेम अगर AC 4 कहीं पे लिखा हुआ है ओके सो AC 4 का इस्तेमाल भी हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए कर सकते हैं। एज वेल एज AC 4 का वन मोर एडवांटेज है कि उसके अंदर हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्लगिंग एज वेल एज इंचिंग पर्पस के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी प्लगिंग का क्या मीनिंग होता है कि जैसे ही हमारा मोटर चल रहा है ओके अगर उसका हमें रिवर्स डायरेक्शन करना है ओके अगर उसको हमें रिवर्स में चलाना है देन हम क्या करेंगे कि उसका फेस सीक्वेंस हम चेंज कर देंगे। तो प्लगिंग का मीनिंग होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन रिवर्स करना। एज वेल एज इंचिंग का मीनिंग होता है कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को हमें स्टेप्स में ऑन ऑफ करते जाना है। सो इंचिंग का इस्तेमाल कब होता है, जैसे कि हमारा एयर कंप्रेसर है जो कि हर 10-15 मिनट के अंदर वो स्टार्ट स्टॉप होता है। सो उस कंडीशन में हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसका ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स होता है। सो AC 4 जो कॉन्टेक्टर रहेगा वो इंचिंग कैटेगरी के लिए डिफाइन किया जाता है। सो AC 4 जो कैटेगरी रहेगा उसके अंदर हम प्लगिंग एज वेल एज इंचिंग दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी AC 2 जो हमारा यूटिलाइजेशन कैटेगरी है ओके सो AC 2 यूटिलाइजेशन कैटेगरी वाला कॉन्टेक्टर जो है उसका इस्तेमाल स्लिप रिंग मोटर का स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए उसका यूज़ किया जाता है। सो AC 1 से लेके AC 4 जो है वो हमारे मेन यूटिलाइजेशन कैटेगरी प्रोवाइडेड किए जाता है। सो AC 1 हमारा रेजिस्टेंस लोड के लिए हो गया, AC 2 हमारा स्लिप रिंग मोटर स्टार्ट स्टॉप के लिए हो गया, AC 3 हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के लिए हो गया ओके जिसके अंदर ओनली स्टार्ट एंड स्टॉप आता है। एंड AC 4 जो है हमारा वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्ट स्टॉप एज वेल एज प्लगिंग एंड इंचिंग एप्लीकेशंस के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये जो हमारा छोटा सा कॉन्टेक्टर है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ओके सो इसके अंदर पावर एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स दोनों कंबाइंड हैं, जैसे कि ये L1 L2 एंड L3 ये हमारे पावर कॉन्टैक्ट्स हैं एंड ये जो हमारा लास्ट कॉन्टैक्ट है ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। सो ऑक्सिलरी जो कॉन्टैक्ट रहता है उसका करंट कैरी करने का कैपेसिटी कम रहता है, सो उसके रिलेटेड यूटिलाइजेशन कैटेगरी डिफरेंट रहता है। सो उसका मार्किंग भी इसके ऊपर किया गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के लिए AC 15 यूटिलाइजेशन कैटेगरी मार्क किया हुआ है। सो AC 15 के अंदर 4 एम्पियर इसका रेटेड ऑपरेशनल करंट रहेगा 415 वोल्ट सप्लाई के लिए। यहाँ पे आप ये जो ITH देख रहे हैं जो कि 10 एम्पियर है ओके सो ITH का मीनिंग होता है कि ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसका जब टेम्परेचर टेस्ट किया जाता है तब इसको मैक्सिमम करंट जो है वो 10 एम्पियर तक दिया जाता है ओके। एज वेल एज ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है इसको AC 1 यानी कि रेजिस्टिव लोड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये UI लिखा हुआ है ओके जो कि 690 वोल्ट दिया हुआ है। सो UI का मीनिंग होता है ओके ये हमारा इंसुलेशन वोल्टेज डेमोन्स्ट्रेट करता है। सो इंसुलेशन वोल्टेज का क्या मीनिंग होता है कि ये जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं इसके बीच में ये जो इंसुलेशन है ओके वो 690 वोल्ट तक जो है उसको डिज़ाइन किया गया है। सो हमें 690 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज इस कॉन्टैक्टर को हमें प्रोवाइड नहीं करने हैं ओके। सेम AC 3 कैटेगरी के अंदर रेटेड ऑपरेशनल करंट इसका 22 एम्पियर रहेगा ओके। सो गाइज हमने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के
अंदर जो यूटिलाइजेशन कैटेगरी आता है वो भी हमने देख लिया, एज वेल एज हमारा ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है उसके अंदर यूटिलाइजेशन कैटेगरी जो है वो AC1 से AC4 तक का दिया हुआ रह सकता है। सो गाइज, I hope you have learned something new. If you have any doubts, you can ask in comment section below. That's for today, guys. Thank you for watching.